ईरान ने अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक दे दी है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि बातचीत की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर हालात बिगड़े तो ईरान जंग के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि दबाव या धमकी से वो पीछे नहीं हटेगा और किसी भी हमले का जवाब मजबूती से दिया जाएगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है और एक छोटी सी चूक भी पूरे क्षेत्र को एक बड़े टकराव की ओर धकेल सकती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईरान ने अमेरिका को अब तक की अपनी सबसे कड़ी चेतावनी दी है। बातचीत की संभावना बताते हुए भी तेहरान ने साफ कर दिया है। ईरान का कहना है कि वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। देश में उग्र प्रदर्शनों और वॉशिंगटन से बढ़ते सैन्य खतरों के बीच अब सवाल है, क्या मध्य पूर्व में एक और बड़ा संघर्ष होने वाला है? तेहरान में विदेशी राजदूतों को संबोधित करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने सरकारी टीवी पर एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, पर चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर देश अपनी रक्षा के लिए तैयार है। ईरान का इस्लामी गणराज्य युद्ध नहीं चाहता, पर उसके लिए पूरी तरह तैयार है। अराकची ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है, पर तभी जब वह आपसी सम्मान, समान अधिकार और निष्पक्षता पर आधारित हो। ईरान का कहना है कि कूटनीति संभव है, पर धमकियां या दबाव स्वीकार नहीं करेगा। ये टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेहरान पर कड़े रुख के बाद आई हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। एयर फोर्स वन से बोलते हुए ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सेना स्थिति की समीक्षा कर रही है और उन्हें ईरान के घटनाक्रमों पर हर घंटे रिपोर्ट मिल रही है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि अमेरिका कब या कैसे कार्रवाई करेगा। कुछ ऐसे लोग मारे गए हैं जिनकी जान नहीं जानी चाहिए थी। इन हिंसक लोगों को नेता कहना, मुझे नहीं पता कि वे नेता हैं या सिर्फ हिंसा से राज करते हैं, लेकिन हम इसे बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सेना भी देख रही है और हम कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हम निर्णय लेंगे। ईरान ने वार्ता बुलाई, कल तुम्हें बुलाया। कल ईरान के नेताओं ने फोन किया, वे बातचीत करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वे अमेरिका से पिटने से थक गए हैं। ईरान बातचीत करना चाहता है। हाँ। वाह, मीटिंग तय है, हम उनसे मिल सकते हैं। लेकिन बैठक से पहले जो हो रहा है, हमें कार्रवाई करनी पड़ सकती है। लेकिन एक बैठक तय हो रही है, ईरान ने बुलाया, वे बातचीत चाहते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस बीच ईरान दिसंबर के अंत से व्यापक विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है, जिसकी वजह आर्थिक तंगी और जन असंतोष है। अमेरिकी मानवाधिकार समूह का दावा है कि करीब 500 प्रदर्शनकारी मारे गए, दर्जनों सुरक्षाकर्मी मारे गए और 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। ईरानी अधिकारी विदेशी रिपोर्टों को खारिज करते हुए बाहरी ताकतों पर अशांति भड़काने का आरोप लगाते हैं। ईरान का विदेश मंत्रालय इस स्थिति को ईरानी लोगों के खिलाफ आतंकवादी युद्ध बताता है और दावा करता है कि सशस्त्र विदेशी तत्व नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। पिछले साल की घटनाओं के कारण तनाव और भी बढ़ गया है। जून में अमेरिका ने ईरान इजराइल के एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष के दौरान फोर्डो, नतांज और इस्फहान नामक ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। उस ऑपरेशन ने अमेरिका ईरान संबंधों को कई वर्षों के सबसे बुरे दौर में धकेल दिया। अब दोनों ओर से नई चेतावनियों के कारण तनाव बढ़ने का डर है। कठोर बयानबाजी के बावजूद ईरान का कहना है कि अमेरिका से बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड के माध्यम से अप्रत्यक्ष वार्ता भी शामिल है। ईरानी अधिकारी कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर बातचीत एक तरफा या वॉशिंगटन निर्देशित न हो। इस बीच ट्रंप का कहना है कि वह ईरान में इंटरनेट पहुंच बहाल करने के तरीके तलाश रहे हैं, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति में एक और जटिलता जुड़ गई है। तो स्थिति कुछ ऐसी है। ईरान का कहना है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन युद्ध के लिए भी।
अमेरिका करीब से देख रहा है, अगली चाल पर विचार कर रहा है। चोस, क्या कूटनीति स्थिति शांत करेगी या क्षेत्र खतरनाक टकराव की ओर बढ़ रहा है? वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। वन इंडिया ऐप।